कपित्थ जम्बो फलचार भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजम्। ओम गणाननम ओम गणानां त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गुंगवामहे निधीनां त्वा निधिपति गुंगवामहे वसोमं आहं जानि गर्भधमा त्वं जासु गर्भधम्। आप सभी को परम पवित्र दिवस, सभी को धर्म, आध्यात्म, संस्कृति से जोड़ने का महापर्व, देवाधिदेव के सुपुत्र और सर्वप्रथम पूजक गणेश देव की हम वंदना करते हैं और साथ ही साथ उन्हीं से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, विश्व का कल्याण करते हुए सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि की अमृत वर्षा से सभी को भर दो। मंगल कामना करो, क्योंकि आप मंगल कारक हो, विघ्नहर्ता हो। और जब दुख नहीं रहेंगे, कष्ट नहीं रहेंगे, क्लेश नहीं रहेंगे, शोक नहीं रहेंगे, तो व्यक्ति का जीवन मंगलमय हो जाएगा। आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान लंबोदर सभी का कल्याण करें, कल्याण करें, कल्याण करें। आज एक विशेष दिवस, और विशेष दिवस पे हमारे धराधाम की एक ऐसी सहयोगिनी उपस्थित हुई है जो निरंतर धराधाम के बारे में सोचती है, निरंतर धराधाम पे कुछ रचनाएं लिखती रहती हैं। और आप जानते हैं कि जब कोई अपना आता है तो अपनों के साथ अपनापन आ जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार जो हमें प्रतिदिन साहित्य सौरभ और काव्य रागिनी पथ में सुन करके हमारे अतिथि गण के प्रति शुभाशीष देते हैं, उनकी मंगल कामना करते हैं, वो भी हमारे अपने हैं और उनसे भी वही मेरा अपनापन होता है। और संयोग ये है कि एक ऐसी ही बेहतरीन कवयित्री, जिसके बारे में एक बार आप लोगों ने सुन चुका है, लेकिन कथाएं जितनी बार कही जाएं, प्रशंसा के शब्द जितने कहे जाएं, वो लघु लगते हैं। कहा जाता है कि जीवन में जब कुछ करना हो तो अच्छी बात करो, प्रशंसात्मक करो, शुभाशीष दो, शुभकामनाएं दो, आशीर्वाद दो, क्योंकि जो दोगे आपको मिलेगा। तो आपको प्रयास करना है कि आप चाहते अपने जीवन में क्या हो। सुख चाहते हो, सुख दो। समृद्धि चाहते हो तो समृद्धि दो। मंगल कामना चाहते हो तो मंगल कामना दो। आप चाहते हो कि हम आज इस जब पटल पे हम आए तो हमारे लिए लोग शुभाशीष दें, वाह वाह करें, बधाइयां लिखें, उत्साहवर्धन करें, तो काश आपको एक शुभ अवसर मिला हुआ है, आपको करना होगा। आज हमारे बीच में गोरखपुर की धरती से, जो धरती बाबा गोरक्षनाथ की धरती है, वह धरती हनुमान प्रसाद पोद्दार की धरती है, जिसने गीता प्रेस दिया। और गीता प्रेस पूरे दुनिया में साहित्य, संस्कृति और रामचरितमानस का प्रकाशन में सर्वोपरि स्थान अपना बना चुका है। और जब ऐसी विभूति हमारे बीच में हो तो ये वैश्विक पटल अपने आप में बेहतर हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, जब इस अंतरराष्ट्रीय पटल पे ऐसे व्यक्तित्व उपस्थित हो, मैं बताता चलूं तो और भी बढ़िया हो जाता है। जब इंजीनियर डीके सिंह पालीवाल साहब, आदरणीय धर्मेंद्र कुमार सिंह पालीवाल जी सुनने आ जाते हैं इस मंच पे, जब राजकुमार जैन राजन साहब लोग, जो अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व और प्रतिभा के धनी हैं और बाल साहित्य पे इनका एक अलग सम्मान है, तो
जब राजकुमार जैन राजन साहब लिखने लगते हैं कि प्रतिभा गुप्ता जी को अनेक बधाइयां, तो वास्तविक यह मंच और भी बेहतर हो जाता है। शिवान सरल जैसे बेहतरीन व्यक्तित्व जब जुड़ते हैं और लिखते हैं जय धराधाम, तो और भी अच्छा लगता है। और नीरज बाबा जुड़ते हैं, लिखते हैं जय धराधाम, और डॉक्टर रागिनी पांडे लिखती हैं जय श्री गणेश, और भाई सहर्ष राय जी लिखते हैं जय श्री कृष्ण। धराधाम से सोमनाथ पांडे लिखते हैं मोस्ट वेलकम, और डॉक्टर रागिनी पांडे जी जो अभी अभी भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी बनी है, लिखती है स्वागत है भाभी जी का धराधाम के साहित्य सौरभ के कार्यक्रम में। वाह वाह, क्या बात है। तो आपको बहुत बहुत बधाई। जब देवरानी और भौजाई दोनों एक काव्य मंच पे, और आपका और सुमन संतोष गुप्ता गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और रामलीला के बेहतर कलाकार द्विजेंद्र पांडे जुड़ चुके हैं, लिखते हैं स्वागतम स्वागतम स्वागतम। और जब किसी भी व्यक्ति शब्द को 1 से 2 बार बोला जाए, 2 से 3 बार बोला जाए, तो जानिए उसमें रस सबरस हो जाता है। बहुत बहुत स्वागत। और सुमन संतोष गुप्ता जी कांग्रेचुलेशन सिस्टर, बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि बहन बहन दोनों मिल गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। और आशु तिवारी जी जुड़ चुके हैं, ये खजनी हमारे साले साहब हैं और अपने भाभी को सुनने के लिए पहुंच आए हैं। स्वागत है आशु तिवारी जी। अंशिका चावला जी मोस्ट वेलकम। प्रतिभा जी और राजकुमार जैन राजन जी, शिवान सरल साहब, फिर राजकुमार जैन राजन साहब लिखते हैं आदरणीय सौरभ जी पांडे, धराधाम टीम और अतिथि को गणेश चतुर्थी की बधाई। बहुत बहुत सर आपका भी स्वागत, बहुत बहुत आपको बधाई। ये पवित्र दिवस पे आज हमें एक बेहतरीन युवा कवयित्री को सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, और जो अनेकानेक मंचों पे अपने उत्साहवर्धन और प्रशंसा प्राप्त कर चुकी हैं, और उनसे आज हमें सुनने का अवसर प्राप्त होगा। शिवान सरल जी लिखते हैं प्रतिभा जी का स्वागत, और डॉक्टर राजकुमार जैन राजन साहब लिखते हैं आदरणीय पांडे ही आपकी जुबान पर साक्षात सरस्वती विराजी हैं, क्या मिठास है, इस मंच पे आने का इंतजार रहता है। सर क्या बताऊं, जब आप जैसे विद्वान, क्या कहते हैं ना कि वो सस तुब सोहबते असर, सोहबत का असर होता है, और सोहबत का असर यह है कि जब मिलन होता है तो पानी का भी मोल मिल जाता है। पानी का जो मोल होता है, दूध के मोल मिलने पे उसका दाम बढ़ जाता है। तो जब राजकुमार जैन राजन जी जैसे लोग, शिवान सरल जैसे लोग, कीर्तन त्रिपाठी जैसे लोग, डॉक्टर निक्की शर्मा, डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जैसे विद्वत जन, डॉक्टर शंभू पवार जैसे विद्वत जन इस मंच पे जुड़ जाते हैं, तो हमारा भी मोल कुछ बढ़ जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, और नीर छीर के मिलत ही एक ही मोल विकार। तो आप सभी दूध है, मधु है, आप सभी उस शक्ति के प्रतीक हैं कि जो बहुत अनमोल हैं, और आप जो जब मिलते हैं तो हमारे जैसा अमूल्य व्यक्ति भी मूल्यवान हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कीर्तन त्रिपाठी जी लिखते हैं संचालन शक्ति अद्भुत है आगे आपकी। स्वागत कीर्तन जी, बेहतर समीक्षक हैं आप, और फिल्म अभिनेता, फिल्म डायरेक्टर सत्यप्रकाश सिंह जुड़ चुके हैं। एक बार आपको पुनः जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस पर स्वस्थ रखें, मस्त रखें, माँ सरस्वती और लक्ष्मी दोनों की कृपा बने रहे। आप रंगमंच पे साहित्यिक सांस्कृतिक क्षेत्र का विकास कर अपने मातृभूमि की मिट्टी की महक पूरे दुनिया में पहुंचाने का कार्य करें। सत्यप्रकाश सिंह जी। गौतम पांडे जी धराधाम परिवार से जुड़ चुके हैं। धराधाम परिवार से गौतम पांडे जी पत्रकार हैं और हमारे धराधाम के संस्थापकों में से एक हैं। लिखते हैं जय धराधाम, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे शिष्य कवि नादान कौशल जी जुड़ चुके हैं, ये युवा कवि हैं, बहुत बेहतर लिखते हैं। साहित्य पीडिया में ढेर सारी रचनाएं इनकी पढ़ी जाती है। तो कवि नादान जी लिखते हैं हार और जीत नहीं खेलना जरूरी है, हार और जीत नहीं खेलना जरूरी है, खुशी से पहले गम को झेलना जरूरी है।
नादान कौशल स्वागत। गुरु बाबा जुड़ चुके हैं, लिखते हैं जय हो। गुरु बाबा हमारे अनुज हैं और जो हमें क्षेत्र में इस लाया, जिसको मैं श्रेय देता हूं कि काव्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में इस व्यक्तित्व ने मुझे जोड़ने का काम किया। बड़े बड़े मंचों पे मुझे आतिथ्य का शुभ अवसर दिया, उस मंच पे जिस मंच पे मैं नहीं जाता रहा कभी, क्योंकि साहित्य और काव्य से मेरा कोई वास्ता नहीं था। लेकिन भाई मिन्नत गोरखपुरी के मार्गदर्शन छोटे से और उषा वर्धन ने हमें काव्य संस्कृति से जोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर के शान काव्य में मिन्नत गोरखपुरी जी लिखते हैं, स्वागत है मेम जी। तो मैं ये श्रेय अपने डॉक्टर राम कृपाल राय जी को, डॉक्टर एहसान अहमद जी को, मिन्नत गोरखपुरी जी को, बहन प्रतिभा को और स्मिता श्रीवास्तव जो जज्बातों की भवसागर की संस्थापिका है, इन सबको यह समर्पित करता हूं। डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत स्वागत। और डॉक्टर राजकुमार जैन लिखते हैं, आदरणीय प्रतिभा जी की मंद मंद मुस्कुराहट उत्कृष्ट प्रस्तुति का संकेत दे रहे। क्या बात है, आप भी देख रहे हैं सर, एकदम वाह वाह, क्या बात है। बालपन से युवापन तक की यात्रा हो गई आपकी। लिखते हैं, आदरणीय प्रतिभा जी की मंद मंद उत्कृष्ट प्रस्तुति का संदेश दे रही है, हार्दिक बधाई, मंगल कामनाएं। और प्रदीप श्रीवास्तव जी प्रवक्ता हैं इंटरमीडिएट कॉलेज के, लिखते हैं प्रख्यात कवयित्री गुप्ता जी का इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक कामनाएं और अभिनंदन। और राष्ट्रीय कवि प्रवक्ता प्रदीप तिवारी लिखते हैं, आदरणीय संचालक महोदय एवं विदुषी कवित्री प्रतिभा जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन, स्वागत। और नीतू गुप्ता जी काफी दिन बाद जुड़ी हैं, उधर 2-3 दिन आई थी, वो झलक दिखला के चली गई हैं, तो आज पूरा झलक देखने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। बहुत बहुत स्वागत नीतू गुप्ता जी का। लिखती हैं, आप दोनों को हार्दिक स्वागत। और शिवांश सरल जी लिखते हैं, आपको सादर प्रणाम। और सुमन जी जुड़ चुकी हैं, आपकी दीदी, लिखती हैं, आज आपके मंच पे उपस्थित होकर मेरी बहन प्रतिभा और भी निखर जाएगा। अब आपसे बता दूं, देखिए प्रतिभा किसी उम्र और किसी काव्य मंच की मोहताज नहीं होती। प्रतिभा में प्रतिभा है और वो प्रतिभा अपने प्रतिभा के दम पे आप सभी को प्रतिभा दिखाएंगी। बहुत बहुत स्वागत सुमन जी आपका। और मिथिलेश यादव जी जुड़ चुके हैं, मिथिलेश यादव जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। सुरेश कुमार एके जी लिखते हैं, सादर प्रणाम। मिथिलेश यादव जी सादर प्रणाम। और अस्मित बिन्नी जी देर से आ जाए हैं, नहीं तो ये पहले व्यक्ति हैं जिस दिन मैं अवार्ड का घोषणा करूंगा। प्रतिभा जी बता दूं, हमने सोचा है कि एक अवार्ड सेरेमनी चलाऊंगा जिसमें जो सबसे पहले 5 कमेंट जिसके आएंगे उसको बेस्ट ऑडियंस का अवार्ड इस मंच से दिया जाएगा और ट्रॉफी उसके घर पहुंचेगी। तो अस्मित बिन्नी जी लिखते हैं, स्वागत है प्रतिभा जी, जय धराधाम। और मैं अब प्रतिभा के पास चलता हूं। अंकित गुप्ता जी भैया सादर प्रणाम। सुभाषीष कीर्तन त्रिपाठी लिखते हैं, मूल्य तो हीरे की गुणवत्ता में छिपा रहता है, जौहरी ने तो बस उसे तराशने और तराशने का काम किया। सत्यवचन बिगिन, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद आपको। सुधीर दुबे साहब जुड़ चुके हैं, सादर नमस्कार आपको, लिखते हैं बहुत बहुत बधाई आप प्रतिभा जी। और राष्ट्रीय कवित्री जयंती सिंह लोधी जुड़ चुकी हैं, लिखती हैं सादर नमस्कार आप दोनों विभूतियों को। और भाई गौतम पांडे जी प्रतिभा जी से दोबारा मिलाने के लिए आपको धन्यवाद, यानी याद है आपको, हम चीटिंग नहीं कर सकते आप लोगों से। सत्य प्रकाश सिंह लिखते हैं, फिल्म अभिनेता डायरेक्टर, धराधाम परिवार का बहुत बहुत आभार जो आप सब प्रबुद्ध जनों का आशीष हमारे जन्मदिन पे मिला। बहुत बहुत स्वागत। कल का जन्मदिन आपका ऐतिहासिक रहा, इसके लिए आपको पुनः एक बार जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और मैं अब सोमनाथ पांडे जुड़ चुके हैं, जय धराधाम लिखते हैं। और मैं पुनः बैंक प्रतिभा गुप्ता जी के पास चलता हूं। डीके सिंह पालीवाल इंजीनियर साहब लिखते हैं, सबसे ज्यादा कमेंट है, मेरा अवार्ड तैयार रखिएगा। इंजीनियर साहब धर्मेंद्र कुमार सिंह एकदम, लेकिन जो पहले 5 कमेंट होते हैं अब मैं देख लूंगा, अगर आप हैं तो आपको तो मिलके अवार्ड दूंगा। स्वागतम आपका। मैं अब आवाज दूंगा प्रतिभा गुप्ता जी को जो बेहतरीन कवियत्री हैं और एक 2 पंक्तियों के साथ, जबकि मैं शेरों पढ़ता नहीं, शेरों शायरी से मेरा कोई वास्ता नहीं, बताता चलूं आपसे, मैं केवल शब्द जानता हूं। अजीज के ही इंतजार में लोग पलके बिछाते हैं,
अजीज के ही इंतजार में लोग पलके बिछाते हैं, महफिल की रौनक खास लोग ही बढ़ाते हैं। तो आप सभी खास हैं और अतिथि तो देवतुल्य होता है, वो बहुत खास है हमारे लिए। चंद्रकेश यादव जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है चंद्रकेश यादव जी, स्वागत है क्षेत्र पंचायत सदस्य धर्मेंद्र कुमार जी। सुधीर दुबे जी, भैया आपको पहले बताना चाहिए था अवार्ड के बारे में। वाह भाई, ये तो गफलत था, अब आज से नहीं शुरू होगा, पहले से। स्वागत आप सभी का। अब मैं आवाज दूंगा प्रतिभा जी को। सबसे पहले कोई शुरुआत माँ सरस्वती की वंदना से होती है, तो सरस्वती की वंदना और पूरा गणपति वंदना आप रूबरू होइए और आज गणेश चतुर्थी का खूब मन भर गणपति में अर्थात भगवान गणपति में मन लगा करके आनंद लीजिए। जय जय गणेश देव, जय गणपति। स्वागत है। प्रतिभा जी, मेरी आवाज सुन रही हैं आप? कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है प्रतिभा जी के लिए। शिवान सरल जी साहब जुड़े हैं, लिखते हैं वाह 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 वाह। भाई प्रतिभा जी का विशेष स्वागत। शिवान सरल भाई, कितना वाह वाह, मजा आ गया। एक वाह के बाद तो वाहे गुरु आ जाते हैं साहब। बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद, स्वागतम। माँ वीणा पाड़ी की वंदना से मैं अपनी काव्य का शुभारंभ करती हूँ, सुनिएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम याचकों की याचिका स्वीकार करो माँ, हम याचकों की याचिका स्वीकार करो माँ। देखे हैं हमने ख्वाब जो साकार करो, स्वीकार करो माँ। देखे हैं हमने ख्वाब जो साकार करो माँ, साकार करो माँ। मैं आरती के दीप लिए अर्चना करूं, मैं आरती के दीप लिए अर्चना करूं। मन के ये मेरे भाव अंगीकार करो माँ, अंगीकार करो माँ। जन्मों जन्म से कान तरसते रहे मेरे, जन्मों जन्म से कान तरसते रहे मेरे। वीणा के तार छेड़ के झनकार करो माँ, झनकार करो माँ। माझी भी नहीं, हाथ में पतवार भी नहीं, माझी भी नहीं, हाथ में पतवार भी नहीं। भटकी भंवर में नाव जो उस पार करो माँ, उस पार करो माँ। और देश में जो कोहराम मचा हुआ था उसके लिए एक शेर कहती हूँ कि कोहराम देश में ही नहीं विश्व में फैला, कोहराम देश में ही नहीं विश्व में फैला। इस यातना से मुक्त ये संसार करो माँ, संसार करो माँ। हे माँ करूं कर जोड़ कर मैं प्रार्थना तेरी, हे माँ करूं कर जोड़ कर मैं प्रार्थना तेरी। प्रतिभा पे रहम करम एक बार करो माँ, एक बार करो माँ। हम याचकों
सेवकों की याचिका स्वीकार करो माँ, स्वीकार करो माँ। देखे हैं हमने ख्वाब जो, साकार करो माँ, साकार करो माँ। जय बेड़ा पाड़ी। वाह वाह, बहुत शानदार। और वर्तमान परिदृश्य पे माँ सरस्वती की उत्कृष्ट वंदना प्रतिभा के गुप्ता के द्वारा आप लोगों ने प्रतिभामयी आवाज में सुना। और रितिका शुक्ला जी जुड़ चुकी हैं, लिखती हैं सादर प्रणाम। और नीतू गुप्ता जी लिखती हैं अति सुंदर, धन्यवाद नीतू जी। और डॉक्टर निकी शर्मा जी अंतरराष्ट्रीय साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, धराधाम की धरा एम्बेसडर हैं। और 365 दिन लगातार इनके प्रकाशन हुए हैं लेखों के। मैं संपादक होकर के भी नहीं लिख पाता हूं, और ये लेखिका होकर के भी स्वचिकित्सक हैं। स्वागत है डॉक्टर निकी शर्मा जी। और सुमन गुप्ता जी निरंतर जुड़ी हुई हैं, आपका स्वागत है। और प्रदीप श्रीवास्तव जी जुड़े हुए, लिखते हैं सुमधुर आवाज से बीड़ा वादनी की सुंदर स्तुति, बहुत सुंदर। और डॉक्टर अमिताभ पांडे जी जुड़ चुके हैं, सर्वोदय किसान पीजी कॉलेज के आप प्रशासनिक सभी का अधिकारी हैं। स्वागत और साथ ही साथ एक बेहतर है, कवि सभी हैं, को प्रणाम। पत्रकार हैं। स्वागत, राजकुमार सिंह जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है राजकुमार सिंह जी आपका। लिखते हैं बहुत अच्छा, पिंटू यादव जी, जय धराधाम, रिया पांडे जी अति सुंदर, शिवांश सरल साहब सुंदर वंदना, गौतम पांडे जी बहुत बढ़िया। और धराधाम से सोमनाथ पांडे, जय गणेश जी नमः। और शिवांश सरल संतुलित स्वर। और धर्मेंद्र कुमार जी बहुत सुंदर। और सेंट एंड्रूज कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल और शिक्षाविद अब कवि डॉक्टर एहसान अहमद जुड़ चुके हैं, लिखते हैं जीवंत वंदना, स्वागत है। डॉक्टर निकी शर्मा लिखती हैं वाह, निकी शर्मा वाह। और सुमन संतोष गुप्ता यानी सुमन गुप्ता जी लिखती हैं जय मां शारदे, धरती माता टेम्पल से जय धरती मैया। गौतम पांडे जी लिखते हैं आज गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में एक गणेश वंदना भी हो जाए तो बेहतर है। जरूर जरूर, आपकी बात जरूर रखी जाएगी। डॉक्टर रागिनी जी लिखती है जय मां शारदे। और डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इन कोरोना चेकिंग, लिखते हैं हार्दिक स्वागत आप लोगों का। और डॉक्टर एहसान सर लिखते हैं स्वागत है। डॉक्टर रागिनी जी लिखती हैं शानदार प्रस्तुति भाभी जी। और निकी शर्मा जय मां शारदे, गुरु बाबा जय मां सरस्वती। शिवान सरल जी प्रोफेसर सौरभ जी के लिए वाह वाह करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जयंती सिंह लोधी जी बहुत सुंदर सरस्वती वंदना। और प्रशांत पांडे जी जुड़ चुके हैं, जो एकता उपाध्याय जी के पति हैं। एकता उपाध्याय जी बेहतर कवियत्री हैं, रचनाकार हैं, बहुत बहुत स्वागत। और पिंटू पांडे जी पिंकू जी जुड़ चुके हैं, सीयर निवासी हैं, लिखते हैं वाह वाह शानदार। सुधीर दुबे जी लिखते हैं बहुत बढ़िया शानदार प्रस्तुति। सना खातून जी बहुत बढ़िया शानदार। और प्रदीप तिवारी जी लिखते हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति। अभिषेक जय जय निरेंद्रम। और धराधाम सोमनाथ पांडे अति सुंदर। और सत्य प्रकाश सिंह जी लिखते हैं प्रतिभा जी आपकी प्रतिभा की तिजोरी है, स्वागतम। और इसी तरह आप सभी लोग जुड़े रहिए। मनप्रीत सिंह पंजाब से जो बोले सो निहाल। नीलेश पांडे जी लिखते हैं जय धराधाम। धर्मेंद्र कुमार जी क्षेत्र पंचायत से बहुत अच्छा। पिंकू पांडे बहुत शानदार, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं सभी का बहुत सहृदय स्वागत करता हूं। और अन्य भाइयों को भी खैर मकदम करता हूं। वाहे गुरु की खालसा, वाहे गुरु की फतह। आप सभी का स्वागत, नंदन बंदन अभिनंदन। नीलेश पांडे लिखते हैं भैया जी को सादर प्रणाम, बहुत बहुत शुभाशीष। अब आइए सुनते हैं प्रतिभा जी के मुखार बिंदु से गणपति वंदना, स्वागत है। आप सभी का स्वागत और वंदन। आप सभी ने अपने कमेंट के द्वारा मुझे कृत कर दिया, मैं बहुत आह्लादित हूँ, जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं। टूटे हुए हृदयों की आस धरा धाम है, टूटे हुए हृदयों की आस धरा धाम है, सद्भावनाओं का विकास धरा धाम है। जय जय हो। टूटे हुए हृदयों की आस धरा धाम है, सद्भावनाओं का विकास धरा धाम है। प्रेम एकता व सर्व धर्म संभाव लिए, प्रेम एकता व सर्व धर्म संभाव लिए, पावन सुवासित प्रयास धरा धाम है, पावन सुवासित प्रयास धरा धाम है। इसी के साथ
मैं आप सभी के स्वागत में 4 पंक्तियां कहती हूँ कि रंगों की बौछार तुम्हारे दामन में, रंगों की बौछार तुम्हारे दामन में, खुशियों का संसार तुम्हारे दामन में, रंगों की बौछार तुम्हारे दामन में, खुशियों का संसार तुम्हारे दामन में, फीके ना हो जीवन के कोई सपने, फीके ना हो जीवन के कोई सपने, हर दिन हो त्योहार तुम्हारे दामन में, हर दिन हो त्योहार तुम्हारे दामन में। और कहना चाहती हूँ कि पसीना जो चेहरे पे बिखरा हुआ है, पसीना जो चेहरे पे बिखरा हुआ है, तभी रंग मेहनत का निखरा हुआ है। पसीना जो चेहरे पे बिखरा हुआ है, तभी रंग मेहनत का निखरा हुआ है, और सफलता का मोती उसे बस मिला है, सफलता का मोती उसे बस मिला है, जो कर्तव्य सागर में उतरा हुआ है, जो क्या बात है, कर्तव्य क्या सागर बात है। में उतरा हुआ है। वाह वाह, बहुत शानदार। एक मुक्तक से आप सभी को जोड़ती हूँ कि कामयाबी के रास्ते कैसे मिलते हैं। स्वागत है, स्वागत है। सूर्य तपता है मगर, सूर्य तपता है मगर शाम को ढल जाता है, सूर्य तपता है मगर शाम को ढल जाता है, वक्त के साथ ही मौसम भी बदल जाता है, मंजिलें उनको मिली हैं महज जमाने में, मंजिलें उनको मिली हैं महज जमाने में, ठोकरें खा के भी जो, ठोकरें खा के जो गिरता है संभल जाता है, मंजिलें उनको मिली हैं महज जमाने में, ठोकरें खा के जो गिरता है संभल जाता है। और 4 मिसरे से मैं जोड़ती हूँ कि हमें कितनी भी सफलता मिल जाए, परंतु हमें अपनी मिट्टी से जुड़े रहना चाहिए। तो अधिक की चाह में जो पास है वो भी न खो जाए, अधिक की चाह में जो पास है वो भी न खो जाए, मोहब्बत में ये बेजाजिद कहीं नफरत न बो जाए, वाह वाह, अधिक वाह, की चाह में जो पास है वो भी न खो जाए, मोहब्बत में ये बेजाजिद कहीं नफरत न बो जाए, नजर तो अर्श पर रखना मगर इतना सजग रहना, नजर तो अर्श पर रखना मगर इतना सजग रहना, कहीं कदमों से अपनी ही जमीन न दूर हो जाए, कहीं कदमों से अपनी ही जमीन न दूर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभा जी, एक गणेश वंदना, एक गणेश जी 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 क्योंकि बिना उसके बेमानी होगा, आज का समर्पित है पूरा गणेश जी पे। जी जी सर। हमारे बीच में कुछ लोग जुड़ चुके हैं, मैं थोड़ा कमेंट्स पढ़ता चलूं। डॉक्टर रागिनी जी पांडे जी लिखती हैं वाह वाह बहुत सुंदर। और गौतम पांडे जी लिखते हैं हमने रात को रात कह दी, ये दुनिया को बुरी लग गई। क्या बात है गौतम जी। और सुधीर दुबे लिखते हैं आपकी कविता के साथ साथ आपके चेहरे की मंद मंद मुस्कान उस कविता में और 4 चांद लगा रहा है। दीदी जी क्या बात है, स्वागत। और सबीना पांडे जी एयर इंडिया से लिखते हैं एयर इंडिया परिवार से ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रशांत पांडे जी जुड़े हुए लिखते हैं वाह मंजिलें मिली हैं उन्हीं को जमाने में, ठोकरे खा के कोई गिरता है कोई समझ जाता है। स्वागत है। शिवांग सरल साहब लिखते हैं सरल जी ठोकरे खा के वाह। और अस्मित बिन्नी जी लिखते हैं बहुत सुंदर रचना, सूर्य तपता है मगर शाम को ढल जाता है वाह। और घनश्याम गुप्ता जी जुड़े हुए लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। घनश्याम जी आप भी आ गए। और
सुमन गुप्ता जी लिखती हैं वाह वाह बहुत शानदार। और धर्मेंद्र कुमार जी लिखते हैं बहुत खूब। डॉक्टर रागिनी जी बहुत खूब। शिवांश सरन जी लिखते हैं प्रशांत पांडे जी लिखते हैं पावन प्रयास धराधाम है बेहतरीन। और हर्षिता त्रिपाठी शिवांश सरन जी जुड़े हुए हैं। और एक बेहतरीन रचनाकार कवि उमेश त्रिपाठी जी जुड़े हुए लिखते हैं वाह शानदार। और सुमन जी जय धराधाम। अस्मित दिल्ली जी लिखते हैं गणपति वंदना जरूरी है जरूरी है जरूरी है। महेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं। और आदरणीय कीर्तन त्रिपाठी लिखते हैं कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है प्रतिभा जी के वहाँ, कुछ बस जुड़ जाएंगे। और कीर्तन त्रिपाठी लिखते हैं ओजस्वी मुस्कान के साथ साथ ध्यान केंद्रित करती आपकी आवाज से मिलकर आपकी रचना बेहद ही आकर्षक है। क्या बात है कीर्तन जी, बहुत शानदार कमेंट्स आपका रहा है, हृदय प्रफुल्लित हो गया। और डॉक्टर रागिनी लिखती हैं वाह वाह। और पुनः डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जी लिखते हैं वाह 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 मंजिलें उन्हें को मिलती है जो ठोकरें खाकर गिर के समझ जाए। सत्य वचन हमारे वहाँ कहा जाता है कि ट्राई एंड एरर एंड गेट सक्सेस। प्रयास करिए, गलतियां हों, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत जीवन को आगे बढ़ाता है। महेंद्र सिंह जी लिखते हैं गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। पिंकू पांडे जी लिखते हैं बहुत सुंदर जय जय हो। और गुरु बाबा लिखते हैं वाह बहुत सुंदर प्रस्तुति। और पिंकू पांडे लिखते हैं बहुत ही सुंदर जय माता दी। और अस्मित बिन्नी जी लिखते हैं प्रतिभा जी आपको इंडिया से दूर बैठे लोग भी सुन रहे हैं और देख रहे हैं, वो दुबई और सऊदी अरब से सुन रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत। उन सभी भाइयों को प्रणाम जो दुबई सऊदी अरब, और कीर्तन भाई तो सुन रहे हैं थाईलैंड से धरती से। और बाकी मैं देख लेता हूँ, अभूत सागर निषाद जी सुन रहे हैं, सविनय पांडे जी सुन रहे हैं, राधे रमन त्रिपाठी सुन रहे हैं, घनश्याम गुप्ता जी सुन रहे हैं, गुरु बाबा राइडर सुन रहे हैं। और बाकी महेंद्र सिंह साहब, अस्मित बिन्नी, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। मैं सभी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और पुनः गणेश वंदना के लिए आवाज दूंगा। स्वागत। आप सभी का बहुत बहुत आभार। बहुत आप लोग जुड़े हुए हैं और मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं, मैं बहुत आह्लादित हूँ इसके लिए। और एक गणेश वंदना मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। जय हो जय हो। हे एक दंत हे दयावंत, हे एक दंत हे दयावंत, निज वरद हस्त सिर पर धर दो। हे एक दंत हे दयावंत, निज वरद हस्त सिर पर धर दो। प्रतिभाओं ज्ञान उमंगों से परिपूरित जीवन सागर दो। प्रतिभाओं ज्ञान उमंगों से परिपूरित जीवन सागर दो। मुझको जग की पहचान नहीं, कुछ ऊंच नीच का ज्ञान नहीं। मुझको जग की पहचान नहीं, कुछ ऊंच नीच का ज्ञान नहीं। मन मध्य निराशा इतनी है, मुख पर खिलती मुस्कान नहीं। मुझको जग की पहचान नहीं, कुछ ऊंच नीच का ज्ञान नहीं। मन मध्य निराशा इतनी है, मुख पर खिलती मुस्कान नहीं। तम दूर भगा उत्साह जगा, तम दूर भगा उत्साह जगा। मन मंदिर में उदास भर दो। हे एक दंत हे दयावंत, निज वरद हस्त सिर पर धर दो। हे एक दंत हे दयावंत, निज वरद हस्त सिर पर धर दो।
सूचि काव्य जगत का मान बनूं, सूचि काव्य जगत का मान बनूं, कुल कुल और राष्ट्र की शान बनूं। जिसको सुन शत्रु दहल जाए, जिसको सुन शत्रु दहल जाए, वह प्रलयंकारी ठान बनूं। भय रंच प्रवेश न कर पाए, भय रंच प्रवेश न कर पाए, जिसमें ऐसा हृदय अंतर दो। हे एक दंत हे दयावंत, निज वरद हस्त सिर पर धर दो, निज वरद हस्त सिर पर धर दो। हे एक दंत हे दयावंत। बहुत शानदार, इसी बहुत शानदार, बहुत शानदार। और सबसे बड़ी बात है, जब गणेश वंदना वर्तमान परिवेश में और आज के दिवस पे गणेश चतुर्थी पे प्रस्तुत की जाए तो उस गणेश वंदना की और भी महत्व बढ़ जाती है। हमारे बीच में डॉक्टर रागिनी जी लिखती हैं जय गणेश जी, और हमारे बीच में कुनिका दीक्षित जी जुड़ चुकी हैं। कुनिका दीक्षित जी एक बेहतरीन आवाज की प्रतिभा की धनी शिखा पचौड़ी जी के परिवार से हैं, और धराधाम मंच पे आपका स्वागत है। हमेशा उत्साहवर्धन कुनिका जी करती रहती हैं, लिखती हैं जय धराधाम, जय धराधाम। बहुत बहुत शुभाशीष कुनिका जी लिखती हैं। सौरभ भाई को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभाशीष कुनिका जी, और ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, मस्त रखे। धराधाम से सोमनाथ पांडे जी वाह। और डॉक्टर एहसान अहमद जी लिखते हैं मुझको जग की पहचान नहीं, इतनी विदुषा महिला ऐसा कैसे कह दिया। अब डॉक्टर साहब ये तो अब विवाद का विषय हो गया, आपने विवाद कर दिया। देखिए बता दूं डॉक्टर साहब, जो जानता है वो कुछ नहीं जानता। दे नो वेल, दे डोंट नो वेल, दे नो समथिंग, दो नोज वेल। जो कुछ जानते हैं वो बहुत कुछ जानते हैं, जो कुछ नहीं जानते हैं वो सब कुछ जानते हैं। तो इसीलिए प्रतिभा जी कह रही है मुझे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, ताकि कोई कुछ कहे नहीं। स्वागत है एहसान सर आपका। और अनिल पांडे जी जुड़ चुके हैं, आपको सादर नमस्कार मेरा, बहुत बहुत अभिनंदन कि बहुत ही सुंदर प्रस्तुति मधुर स्वर में। और गुरु बाबा लिखते हैं बहुत सुंदर। राजू निषाद जी जुड़े हुए लिखते हैं जय हो जय हो जय हो, स्वागतम आपका। और आदरणीय इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रवक्ता गणित अध्यापक केशव प्रसाद श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, सादर प्रणाम आपको। लिखते हैं गणेश की ज्योति से नूर मिलता है, गणेश की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है। जो भी जाता है गणेश के द्वार पे कुछ न कुछ उसे जरूर मिलता है। सत्य वचन, सत्य वचन। डॉक्टर रागिनी जी जय गणेश, उनका दीक्षित जी जय धराधाम, धर्मेंद्र कुमार जी बहुत सुंदर प्रस्तुति। और गणेश गौतम पांडे जुड़े हुए हमसे, लिखते हैं जय गणेश, उनका दीक्षित जी, गुरु बाबा। और शिवान सरल साहब गौतम लिखते हैं गणपति बप्पा मोरिया। और शिवान सरल साहब लिखते हैं घर की पूजा, गणेश पूजा के बाद घर मिलते हैं, घर की गणेश पूजा के बाद फिर मिलते हैं। स्वागत स्वागत आपका। गणेश पूजा निपटाइए और फिर मिला जाएगा। और सुमन गुप्ता जी लिखती हैं बहुत शानदार प्रस्तुति, प्रदर्शन, वाह क्या बात है। और पंडित रोहित मिश्र जुड़े हैं, लिखते हैं शुभकामनाएं आपको। अनिल पांडे जी लिखते हैं जय गणेश, शिवान सरल साहब और अस्मित दिन्नी जी, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। प्रशांत पांडे जी लिखते हैं क्या बात है, जो कुछ नहीं जानते वो सब जानते हैं, जय हो धराधाम, स्वागतम आपका। आप मेरे भतीजे हैं प्रशांत पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और बिजनेसमैन है, पता नहीं कैसे ये समय निकाल करके इतना बड़ा व्यवसाय संभालने के बाद काव्य मंच पे आकर के सुनते हैं और सहयोग भी करते हैं, कुछ टेक्निकल बातें बताते हैं। क्योंकि एमबीए इन्होंने किया है तो टेक्निकल चीजें बताते रहते, बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरु बाबा लिखते हैं प्रतिभा जी की जितनी तारीफ करूं कम है। और आशुतोष पांडे जी जुड़े हुए हैं, लिखते हैं जय गणेशाय नमः, उनका दीक्षित जी बहुत सुंदर। एहसान अहमद लिखते हैं बहुत सुंदर जी सर, क्या बताऊं आपका जवाब देना पड़ा, चाहते तो नहीं लेकिन आप क्षमा करिएगा, कभी कभी नादानी कर देता हूँ, सीखता हूँ आप ही से। जब संजोग है, देखिए मैं जब बचपन में था तो आदरणीय डॉक्टर साहब युवा हैं, और मैं युवा हो गया तब भी ये युवा है, उम्र बढ़ ही नहीं रही है, शरीर भी नहीं बढ़ रही है। आपका स्वागत। डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जी लिखते हैं
ओम गणपति नमः। और पिंकू पांडे जी लिखते हैं सीयर से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं आप दोनों को। और विश्व प्रसिद्ध चित्रकार आदरणीय हीरालाल जी लिखते हैं विश्व में सर्वाधिक नाम है इनका चित्रकारी क्षेत्र में, 13 सेकंड में ये उल्टे हाथ से तस्वीर बनाने में महारथी है। आपका भी स्वागत आदरणीय हीरालाल चित्रकार भाद्रेचा जी। अब पुनः हम चलते हैं काव्य मंच पे और एक गीत आशुतोष पांडे लिखते हैं वाह बहुत सुंदर वाह वाह। अब मैं एक नई रचना के लिए गजल पे चलता हूँ और बता दूं गीत गजल ये जान होती है। धर्मेंद्र कुमार जी लिखते हैं क्या बात है। और एक प्रतिभा जी की बड़ी फेमस गजल है जो काफी सुनी जाती है बड़े बड़े मंचों पे, जब काव्य मंच पे जाती हैं तो इनकी डिमांड बढ़ जाती है उस गीत के लिए। डॉक्टर एहसान जी धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब किस बात का दे रहे हैं, धन्यवाद ना दीजिए, धन्यवाद लीजिए कि आप जैसा शिक्षाविद विद्वान और कवि जो कॉलेज में हम जैसे बच्चों को पढ़ाता है वह सुन रहा है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत स्वागत एक बार पुनः। तो एक गीत है इनके गजल, हृदय के घाव है गहरे कैसे दिखाऊं। तो आज तो न दिखाइए भले लेकिन कुछ बेहतरीन प्रस्तुति इस बोल के जरूर करें। स्वागत है एक बार पुनः। आप सभी का बहुत बहुत आभार कि इतनी अच्छी तरह मुझे सुना जा रहा है। मैं बहुत आह्लादित हूँ। एक छंद से अपनी बात रखती हूँ, एक श्रृंगार है, मैं उसे आप सभी के तक पहुंचाना चाहती हूँ। सुनिएगा। अखियों के नीर बने यमुना के तीर बने, राधा के मोहन सम दिल में समाये हो। अखियों के नीर बने यमुना के तीर बने, राधा के मोहन सम दिल में समाये हो। अदृष्टि पड़े जहाँ जहाँ दिखते हो वहाँ वहाँ, दृष्टि पड़े जहाँ जहाँ दिखते हो वहाँ वहाँ, ऐसा लगता है मेरे कान्हा बन आए हो। सपने सजाऊं तेरे रूठूं मनुहार करूं, सपने सजाऊं तेरे रूठूं मनुहार करूं, कुछ न सुहाए मुझे ऐसा भरमाए हो। मन मेरा इतराए, मन मेरा इतराए, दूरी भी सही न जाए, मन मेरा इतराए, दूरी भी सही न जाए। कैसे बोलूं कैसा मेरे मन को सुहाए हो। मन मेरा इतराए, दूरी भी सही न जाए, कैसे बोलूं कैसा मेरे मन को सुहाए हो। इसी के साथ मैं 3-4 शेर ऐसे ही आप सभी के समक्ष रखना चाहती हूँ कि वेदना के दरिया में जब भी उतरते हैं, वेदना के दरिया में जब भी उतरते हैं, तब जहन में गजलों के शेर कुछ उभरते हैं। वेदना के दरिया में जब भी उतरते हैं, तब जहन में गजलों के शेर कुछ उभरते हैं। और एक शेर है कि बेड़ियां बेड़ियां कितनी भी पहना दो हुनर के पाँव में, बेड़ियां कितनी भी पहना दो हुनर के पाँव में, तोड़कर हर बांध पहुंचेगा समंदर नापने, तोड़कर हर बांध पहुंचेगा समंदर नापने। और तुम्हारे जिस्म पर श्रृंगार के जेवर नहीं जमते, तुम्हारे जिस्म पर श्रृंगार के जेवर नहीं जमते, कसम से सादगी हर शख्स का दिल जीत लेती है, कसम से सादगी हर शख्स का दिल जीत लेती है। और तुम्हारे इश्क में हम हो गए कुछ इस तरह पागल, तुम्हारे इश्क में हम हो गए कुछ इस तरह पागल, जिधर देखो जहां देखो नजर आते हो तुम ही तुम, जिधर देखो जहां देखो नजर आते हो तुम ही तुम जी। इसी के साथ जी अब मैं कुछ जुड़े हुए हैं लोग इस पहले क्या कहते हैं आपको भी जोड़ता चलूं उन लोगों से। राजू निषाद जी जुड़े हुए हैं, लिखते हैं वाह वाह क्या बात है। सोमनाथ पांडे लिखते हैं वाह
और मुंबई से सुन रही हैं डॉक्टर नीति शर्मा जी, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लिखते हैं बहुत सुंदर आवाज के साथ सुन रहे हैं। वाह क्या बात है। और आपकी दीदी सुमन गुप्ता जी लिख रही हैं वाह 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 क्या बात है, वाह मेरे मन को सुहाए हो, स्वागतम। और डॉक्टर एहसान अहमद जी हुनर लिखते हैं कितना कठिन काम होता है सुनना, लिखना, देखना कहीं गलती ना हो जाए काम से, कितना एकाग्रता है आप सभी के अंदर है। मैं कितनी तारीफ करूं, जो बोलता है वो तो केवल बोल के चला जाता है, लेकिन जो लिखता है भाई साहब वो हृदय के कलेजे को काट के रख देता है इस मंच पे। आप सभी को इस मंच की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम आपको। और एहसान सर लिखते हैं अखिया के मीर बन यमुना के तीर बन, राधा के मोहन बल दिल में समाये हो। वाह वाह बहुत सुंदर दृश्य, क्या बात है। और युवा कवि विशाल मिश्रा जी जुड़े हुए लिखते हैं जो गीत तुम्हारे लिए लिखा मेरा क्यों लोग समझते, जो गीत तुम्हारे लिए लिखा मेरा क्यों लोग समझते हैं, तुमसे मिलकर बहका सा हूं पढ़कर क्यों लोग कहते हैं। बहुत शानदार रचनाएं आपकी विशाल जी। और डॉक्टर विनय श्रीवास्तव लिखते हैं वाह क्या बात है। और सुरेश कुमार के बहुत खूब। अनिल पांडे वाह वाह। सीएम पांडे जी लिखते हैं बहुत बहुत मधुर आवाज। डॉक्टर विकी शर्मा वाह। और राजू निषाद जी लिखते हैं वाह। और विकी शर्मा लिखते हैं बहुत सुंदर आवाज के साथ सुंदर रचना है। और विजन पांडे जी जुड़े हुए हैं, रामलीला के बेहतर कलाकार हैं, राम लक्ष्मण का रोल बहुत बेहतर करते रहे हैं और हास्य कलाकार हैं, लिखते हैं जय श्री राधे राधे। और पिंकी पांडे जी लिखते हैं जय श्री राधे। और रागिनी पांडे वाह क्या आवाज है। और सीएम पांडे जी लिखते हैं धरा शिरोमणि आदरणीय डॉक्टर सौरभ पांडे जी को सादर चरण स्पर्श। आदरणीय श्रीमती प्रतिभा गुप्ता जी का स्वागत अभिनंदन, वंदे मातरम वंदे मातरम। और बहुत सारे व्यक्तित्व जुड़ चुके हैं। गौतम पांडे जी लिखते हैं जीवन की परीक्षा में कोई अंक नहीं मिलते हैं, पर लोग आपके हृदय से स्मरण करें तो समझ लेना आप उत्तीर्ण हो गए। एहसान सर जी के इन्होंने लिखा है सर आप उत्तीर्ण हो गए सर। और धराधाम से सोमनाथ पांडे लिखते हैं सो स्वीट। आशुतोष दुबे राधे राधे लिखते हैं। और सुमन जी आपकी दीदी काहे मानने वाली, सुंदर गीत बहना। विशाल मिश्रा मोस्ट नाइस वॉइस लिखते हैं। और दीनानाथ जी लिखते हैं बहुत खूब। और पवन कश्यप जी लिखते हैं जय श्री महाकाल। आप सभी लोग इसी तरह बने रहिए और इस काव्य मंच का हृदय की गहराइयों से आनंद लीजिए। गिरधारी खंडेवाल साहब जुड़ते हैं वाह वाह। और साधु विशाल देवरिया से जुड़ चुके हैं, लिखते हैं नमस्कार प्रणाम जय धराधाम देवरिया से गिरधारी खंडेवाल साहब, साधु जी और पवन कश्यप साहब आप सभी लोग जुड़े रहिए। सभी का एक बार पुनः हृदय की गहराइयों से धराधाम इंटरनेशनल की विशेष प्रस्तुति स्वागत नंदन वंदन अभिनंदन है। आशुतोष पांडे लिखते हैं हर हर महादेव। आप गिरधारी खंडेवाल लिखते हैं लाजवाब लाजवाब। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का जो उत्साहवर्धन कर रहे हैं। अब मैं चलता हूँ काव्य मंच की तरफ और सुनते हैं प्रतिभा गुप्ता जी को। ब्रजेश यादव जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं राधे राधे। बहुत स्वागत आप सभी का, स्वागत है प्रतिभा जी आपका। एक गजल से आप सभी को जोड़ती हूँ। जब हृदय बहुत विदीर्ण होता है तो ऐसी रचनाएं आती हैं सामने, सुनिएगा। हृदय के घाव गहरे हैं तुम्हें कैसे दिखाऊं मैं, हृदय के घाव गहरे हैं तुम्हें कैसे दिखाऊं मैं, लगे जो दिल पे पहरे हैं तुम्हें कैसे दिखाऊं मैं। और फिर सुनिएगा कि उमंगों की उम्र में खौफ सी खाने लगी है ये, उमंगों की उम्र में खौफ सी खाने लगी है ये, अजब बेखौफ लहरें हैं तुम्हें कैसे दिखाऊं मैं, अजब बेखौफ लहरें हैं तुम्हें कैसे दिखाऊं मैं। सियासत मुफलिसी की रोटियों पर चलती रहती है,
रहती है। सियासी लोग बहरे हैं, तुम्हें कैसे दिखाऊं मैं। सियासी लोग बहरे हैं, तुम्हें कैसे दिखाऊं मैं। वनों को काट कर सड़कें बनाने में लगे हैं ये। वनों को काट कर सड़कें बनाने में लगे हैं ये। शहर कितने बिसहरे हैं, तुम्हें कैसे दिखाऊं मैं। शहर कितने बिसहरे हैं, तुम्हें कैसे दिखाऊं मैं। जमाने के सितंगर से सदा ही चोट खा खा कर। जमाने के सितंगर से सदा ही चोट खा खा कर। दृगों में अश्क ठहरे हैं, तुम्हें कैसे दिखाऊं मैं। वाह क्या बात है। दृगों में अश्क ठहरे हैं, तुम्हें कैसे दिखाऊं मैं। हृदय के घाव गहरे हैं, तुम्हें कैसे दिखाऊं मैं। वाह, बहुत उत्कृष्ट रचना रही आपकी। ये गजल पूरा पर्यावरण पे आधारित रहा और बहुत शानदार रहा, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण होना चाहिए, वृक्षारोपण होना चाहिए। जो पेड़ काटे जा रहे हैं, जो पेड़ वीरान होते जा रहे हैं, उसे हमें बचाना होगा। और पवन कश्यप साहब लिखते हैं बहुत सुंदर रचना। धराधाम सोमनाथ पांडे हरित बधाई लिखते हैं और राष्ट्रीय कवयित्री प्रवक्ता अनीता पाल सिंह जी भी जुड़ चुकी हैं। हमारे धराधाम मंच की बहुत अच्छी सहयोगिनी है, लिखती है सियासी लोग बहरे हैं। बहुत सुंदर रचना। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता पाल जी कि आप इस भौतिकता की दौड़ में कुछ समय निकाल करके इस काव्य मंच पे आती रहती हैं। डॉक्टर विनेश श्रीवास्तव लिखते हैं बहुत शानदार रचना, बहुत बहुत बधाई। धराधाम से अति सुंदर। और गुरु वो लिखते हैं मधुर आवाज। अनीता पाल जी लिखती हैं वाह। और विशाल मिश्रा युवा कवि लिखते हैं मैं गजल जब लिखूं अपनी आवाज दो। मैं गजल जब लिखूं अपनी आवाज दो, बस सामने तुम रहो न कोई साज हो। मैं तेरे प्यार में देता अंजाम, बस मेरा हर पक्त की तुम आगाज हो। बहुत शानदार रचना। और क्या कहते हैं, अब वो प्रशांत पांडे जी क्यों माने, प्रशांत पांडे जी एक शेर लिख दिए। सफर पर निकले हुए दुनिया में मुसाफिर हैं, सफर पर निकले हुए दुनिया में मुसाफिर हैं। सब अपना किरदार अदा करके चले जाना है सबको। सत्यवचन गुरु बाबा लिखते हैं वाह वाह। और गौतम पांडे लिखते हैं वाह क्या बात है। पवन कश्यप जी लिखते हैं वाह। धर्मेंद्र कुमार जी लिखते हैं वाह। अनीता पाल जी सुंदर प्रस्तुति। पिंकू पांडे जी लिखते हैं सुंदर प्रस्तुति। फिर पिंकू जी लिखते हैं अति सुंदर। और डॉक्टर निक्की शर्मा लिखती हैं शानदार, हृदय के घाव गहरे हैं। और दीनानाथ जी लिखते हैं बहुत ही उत्कृष्ट सारगर्भ पंक्तियां, भावपूर्ण उद्वेदना, बहुत शानदार। और सुमन गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं और स्वतंत्र धर द्विवेदी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका, सादर प्रणाम आपको। लिखते हैं बहुत शानदार गुरु बाबा अति सुंदर। पवन कश्यप जी लिखते हैं सुंदर रचना। और डॉक्टर एहसान अहमद जी लिखते हैं जो लोग लगे जो दिल पे गहरे हैं पहरे हैं, तुम्हें कैसे दिखाऊं। दिल को छू लेने वाली गजल है जी डॉक्टर साहब। जो पहरा लगा है, अब ऐसा कुछ है नहीं, प्रतिभा जी स्वतंत्र है, स्वच्छंद है, कोई पहरा नहीं है। वो तो बता रही है कि ताकि सभी मिलने का प्रयास न उनसे करें। और दीपक गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, लिखते हैं अति सुंदर। बहुत बहुत आभार आप सभी काव्य सुधी दर्शकों का जो बेहतर उत्साहवर्धन मार्गदर्शन कर रहे हैं। अब एक नई रचना के लिए पुनः आवाज देंगे। रत्ना गुप्ता जी को स्वागत है। पुनः मैं एक गजल के साथ आप सभी को जोड़ती हूँ। कुछ विसंगतियों से रूबरू कराना चाहती हूँ, सुनिएगा।
चिड़िया जो लुप्त होती दिखाई दे रही है, इसी से प्रारंभ है और कुछ विसंगतियों से जोड़ रही हूँ। नन्ही चिड़िया तुमने भी छज्जों पर आना छोड़ दिया, नन्ही चिड़िया तुमने भी छज्जों पर आना छोड़ दिया, दम घोटू दुनिया से शायद आस लगाना छोड़ दिया। नन्ही चिड़िया तुमने भी छज्जों पर आना छोड़ दिया, दम घोटू दुनिया से शायद आस लगाना छोड़ दिया। इठलाती इतराती धरती पर स्वच्छंद विचरती थी, इठलाती इतराती धरती पर स्वच्छंद विचरती थी, चोंच मिलाकर तू तू कर तुमने बतियाना छोड़ दिया, चोंच मिलाकर तू तू कर तुमने बतियाना छोड़ दिया। और फिर देखिएगा कि सुंदरता की सूरत बदली है छोटे परिधानों ने, सुंदरता की सूरत बदली है छोटे परिधानों ने, अंधे फैशन ने अब के तहज़ीब निभाना छोड़ दिया, अंधे फैशन ने अब की तहज़ीब निभाना छोड़ दिया, और तड़प तड़प कर माँ की ममता हर पल घुटती रहती है, तड़प तड़प कर माँ की ममता हर पल घुटती रहती है, बेटों के बिसराने पर माँ ने मुस्काना छोड़ दिया, बेटों के बिसराने पर माँ ने मुस्काना छोड़ दिया। और एक शेर बतौर खास आपसे के समझ रखती हूँ कि बूढ़े बरगद बिगड़ी पीढ़ी के आगे मजबूर हुए, बूढ़े बरगद बिगड़ी पीढ़ी के आगे मजबूर हुए, जैसे तैसे जी लेते हैं चांगड़ाना छोड़ दिया, जैसे तैसे जी लेते हैं टांगड़ाना छोड़ दिया। और शेर का मक्ता देखिएगा कि लाख वफा करने पर भी जो सिर्फ दगा ही देते हैं, लाख वफा करने पर भी जो सिर्फ दगा ही देते हैं, प्रतिभा ने ऐसे लोगों से नेह निभाना छोड़ दिया, प्रतिभा ने ऐसे लोगों से नेह निभाना छोड़ दिया। बहुत बढ़िया आपने निर्णय लिया कि ऐसे लोगों से नेह रखना भी नहीं चाहिए, और बहुत संवेदनशील रचना रही आपकी, और उत्कृष्ट व्यंग्य भी रहा, ममत्व भी छिपा रहा, और उत्कृष्ट रचना रही, सारगर्भित रहा, और एक एक शब्द और एक एक पंक्तियों पे पूरे पूरे भाव छिपे हैं। बहुत बेहतरीन रचना। टिंकू पांडे जी लिखते हैं जय हिंद, गुरु बाबा लिखते हैं गजल, गजब का गजल, और प्रदीप तिवारी लिखते हैं बहुत ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी। टिंकू पांडे जी और डॉक्टर राजीव पांडे लिखते हैं उत्कृष्ट रचना, और सुमन गुप्ता जी लिखते हैं वाह क्या, जब शब्द न रह जाए जीवन में तो वाह शब्द आता है। बहुत बहुत आभार सुमन जी आपका। सूरज पांडे लिखते हैं जय महाकाल, और गौतम पांडे जी पत्रकार धराधाम परिवार से लिखते हैं वाह बहुत सुंदर रचना, और प्रशांत पांडे लिखते हैं वेरी इम्प्रेसिव वॉइस, परफेक्ट लिरिक्स, वाह बहुत सुंदर। और धराधाम से सोमनाथ पांडे वाह, और प्रशांत पांडे जी मनमोहक प्रस्तुति जय धराधाम।
और युवा कवि विशाल मिश्रा जी लिखते हैं, जिस सफर पर हम दोनों निकले, जिस सफर पर हम दोनों निकले, वो पल ही में क्यों सिमट गया। जिस सफर पर हम दोनों निकले, वो पल ही में क्यों सिमट गया। आशा थी मंजिल पाने की, खुद यादों में क्यों लिपट गया। स्वागत, बहुत शानदार। धर्मेंद्र कुमार जी लिखते हैं, वाह क्या बात है। और गौतम पांडे जी लिखते हैं, जीवन की वास्तविकता कभी नहीं बदल सकती, जीवन की वास्तविकता कभी नहीं बदल सकती, क्योंकि समय हमें वहीं ले जाता है जहां हमारा जाना तय है। वो तो सत्य वचन है कि कह मुने सही मुवंत सुनो, कह मुनि सही मुवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। और देव धनुष नर नाग मुनि को न मेटन हार। इस धरती पे कोई विधि के बातों को मिटाने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी। और डॉक्टर विनय श्रीवास्तव लिखते हैं, बहुत सुंदर रचना। धर्मेंद्र कुमार बहुत सुंदर। और अरुण दुबे साहब लिखते हैं, बहुत ही सुंदर। को जी जुड़े हुए हैं निरंतर, बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण दुबे लिखते हैं, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और विशाल जी लिखते हैं, मैं उड़ता एक प्यार का पंछी जाकर बैठा डाल पर, मैं उड़ता एक प्यार का पंछी जाकर बैठा डाल पर, पहले से बैठी चिड़िया मैं बैठा जिस डाल पर। नैन मिले और चैन मिला, लग गया विराम तलाश पर, अब तक भरता था उड़ान में, चैन मिले इस आस में। बहुत शानदार रचना आपकी रही, बहुत बहुत शान बधाई आपको। अब पुनः मैं चलता हूँ काव्य मंच की तरफ, एक अलग नई रचना के लिए। स्वागत है। जैसा कि एक फिल्म ऑक्सीजन पर निर्मित हुआ, मैं पर्यावरण पर ही एक गीत आप सभी के समक्ष रखना चाहती हूँ, सुनिएगा। जागो नर सौंदर्य धरा का, जागो नर सौंदर्य धरा का, मिटने को तैयार है। मत काटो यह पेड़ तुम्हारे जीवन का आधार है। ये मेरी प्रारंभिक रचना है कि जागो नर सौंदर्य धरा का, मिटने को तैयार है। मत काटो यह पेड़ तुम्हारे जीवन का आधार है। बंद सुनेगा कि विष पी कर अमृतत्व बांटता, विष पी कर अमृतत्व बांटता, उत्तम स्वास्थ्य हमें देता। विष पी कर अमृतत्व बांटता, उत्तम स्वास्थ्य हमें देता। फल फूल औषधियाँ देकर जीवन को पोषित करता। फल फूल औषधियाँ देकर जीवन को पोषित करता। इसकी शाखाओं पर बसता, इसकी शाखाओं पर बसता, चिड़ियों का संसार है। मत काटो यह पेड़ तुम्हारे जीवन का आधार है। अगला बस सुनिएगा कि जंगल के जंगल कट जाते, बादल फिर बरसे कैसे। जंगल के जंगल कट जाते, बादल फिर बरसे कैसे। सूखी रही धरती की परतें, अधिक अन्न उपजे कैसे। सूखी रही धरती की परतें, अधिक अन्न उपजे कैसे। मानव के कर्मों से ही, मानव के कर्मों से ही मानव जीवन दुश्वार है। मत काटो यह पेड़ तुम्हारे जीवन का आधार है। और अगला बंद देखिएगा कि पर्वत को पर्वत रहने दो,
भूले से भी मत काटो, पर्वत को पर्वत रहने दो। भूले से भी मत काटो, नदियों को अविरल बहने दो। नदियों को यूं मत पाटो, नदियों को अविरल बहने दो। नदियों को यूं मत पाटो, देखो कांप रही है धरती, देखो कांप रही है धरती, कुपित हुआ करतार है। मत काटो यह पेड़ तुम्हारे जीवन का आधार है। मत काटो यह पेड़ तुम्हारे जीवन का आधार है। और अंतिम मन सुनिएगा कि स्वागत है। धूप वायु जल वृक्ष न केवल धरती की सौगातें हैं। धूप वायु जल वृक्ष न केवल धरती की सौगातें हैं। इन पर ही ठहरा है जीवन, इनसे दिन है रातें हैं। इन पर ही ठहरा है जीवन, इनसे दिन है रातें हैं। इनको जरा संभाले रखना, इनको जरा संभाले रखना, गर जीवन से प्यार है। मत काटो यह पेड़ तुम्हारे जीवन का आधार है। मत काटो यह पेड़ तुम्हारे जीवन का आधार है। जागो नर सौंदर्य धरा का मिटने को तैयार है। मत काटो यह पेड़ तुम्हारे जीवन का आधार है। मत काटो यह पेड़ तुम्हारे जीवन का आधार है। वाह, बहुत शानदार प्रस्तुति। जीव और वन मिला करके जीवन बनता है। यदि वन नहीं है तो जीव नहीं है, और जीव नहीं है तो वन नहीं है। दोनों एक दूसरे के, एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। हमें यदि जीवन बचाना है तो वन को बचाना होगा, ऐसा संदेश दिया प्रतिभा गुप्ता जी ने। बेहतरीन पंक्ति रही, चूंकि शेर शायरी में प्यार मोहब्बत इश्क से घायल हुआ दर्द गया, ये सब कोई मतलब नहीं। आज के जो गीत होने चाहिए, संगीत होने चाहिए, कविताएं होने चाहिए, मर्मस्पर्शी होने चाहिए और हमेशा संदेश वाहक होने चाहिए। आप गीत में संदेश क्या देंगे? तो प्रतिभा जी के जितने अभी आप लोगों ने रचनाएं सुनी, सब संदेशात्मक थे, सब एक नए संदेश देते हैं। और धर्मेंद्र कुमार जी जुड़े हुए हैं और प्रदीप श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। लिखते हैं कि डॉक्टर साहब, शास्त्र कहता है गणेश चतुर्थी के दिन गगन में निकले चांद को नहीं देखना चाहिए, लेकिन आज की उत्कृष्ट प्रस्तुति से, मंच की तारीफ से कोई बच नहीं पाया। स्वागत है। कितने ही बड़े अंदाज में सब कुछ कह डाला है आपने डॉक्टर साहब, चूंकि आप प्रवक्ता हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं मैं नहीं कह सकता मंच पे, लेकिन आपने कह दिया। आपका स्वागत है। और धराधाम से जय, स्वागत है। संजय यादव जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई। काफी दिनों के बाद मंच पे आपसे मुलाकात हुई है। फिल्म के ऑक्सीजन के शूटिंग के दौरान आपसे मुलाकात हुई, काफी दिन बाद मुलाकात हुई। स्वागत है आपका। दीनानाथ जी लिखते हैं प्रतिभा जी वास्तव में प्रतिभाशाली है, यथा नाम तथा यथा गुण संपन्न है। जय धराधाम। और बेहतरीन कवि, साहित्यकार और एक उत्कृष्ट संचालक प्रवक्ता योगेश सिंह ढाकेरे जी जुड़े हुए हैं। लिखते हैं प्राण वायु ही इनकी बिना मूल्य को दी हुई, किंतु कुल्हाड़ी में लकड़ी हमारी पिरोई हुई है। सत्य वचन। योगेश ढाकेरे साहब, आपका पुनः इस मंच पे पुनः एक बार बारंबार प्रणाम आपका, और आप जैसे व्यक्तित्व इस मंच की शोभा बढ़ाते रहें। धर्मेंद्र कुमार लिखते हैं जय हो। मिनहा सिद्दीकी साहब जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। और राष्ट्रीय कवित्री एकता उपाध्याय जी गोरखपुर की धरती से जुड़ चुकी हैं, लिखती हैं जय धराधाम, स्वागत है। और दीनानाथ जी लिखते हैं प्रतिभा जी वास्तव में प्रतिभाशाली हैं
और मिनहाज सिद्दीकी साहब जुड़ चुके हैं, लिखते हैं बहुत बहुत खूब। मिनहाज सिद्दीकी भी पत्रकार है, सोशल एक्टिविस्ट हैं। और विशाल मिश्रा लखनऊ की धरती से लिखते हैं, जिन पेड़ों को हमने काट डाला घर बनाने में, जिन पेड़ों को हमने काट डाला घर बनाने में, उन घरों की परछाइयां अब छांव तक देती नहीं। कैसे देंगी साहब जब आपने काट दिया। मिनहाज सिद्दीकी लिखते हैं बहुत खूब। योगेश ठाकरे साहब लिखते हैं शानदार सृजन डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जी, उत्कृष्ट प्रस्तुति। और मिनहाज सिद्दीकी लिखते हैं क्या बात है, बहुत खूब। और कानपुर की धरती पर हमारे भांजे हर्ष पंडित जी जुड़े हुए हैं, लिखते बहुत खूब भैया। और विशाल मिश्रा लिखते हैं कभी बुजुर्गों की बात मान लेनी चाहिए, कभी कभी अगर नुकसान हुआ तो भी तजुर्बा मिलेगा, सत्य वचन। मिनहाज सिद्दीकी शानदार। और स्वतंत्र धर द्विवेदी जी लिखते हैं जय धराधाम, बहुत बहुत स्वागत आपका। और विशाल मिश्रा लिखते हैं अरे ये जहां मेरा पत्थर सा हो गया, पानी की एक बूंद जमी भी तरसने लगी, जिसने संभाल रखा आशाओं से भरा जीवन, उसी की आंखें दिन आंसू आज बरसने लगी। स्वागत आपका। और मिनहाज सिद्दीकी साहब लिखते हैं वाह क्या बात है सर। एकता उपाध्याय जी जय धराधाम। सम्राट परमेश्वर सिंह अपना समाज पार्टी से जुड़े हैं, गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और लिखते हैं पुनः सम्राट जी सादर प्रणाम गुरुदेव प्रतिभा गुप्ता मैम, आप सभी का अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। धर्मेंद्र कुमार क्या बात है। और मिनहाज जी गुड लिखते हैं। और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। विशाल मिश्रा जी लिखते हैं बखूबी वक्त ने भी लिखा मेरी तकदीर हाथों में, बखूबी वक्त ने भी लिखा मेरी तकदीर हाथों में, मैं उनको अपना समझ बैठा बातों ही बातों में। कुछ दिन बाद मुझे लकीर कुछ धुंधली नजर आई, जमाना सोचे सोता मगर जगता हूँ रातों में। बहुत शानदार। और बहुत दीनानाथ जी आप सभी जुड़े हुए हैं। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि अब विराम कार्यक्रम में है, हम एक घंटे में कार्यक्रम समाप्त करते हैं, लेकिन अभी आप लोगों का जुड़ाव देख रहा हूँ, इसलिए ना आप छोड़ पा रहे हैं ना मंच को मैं छोड़ पा रहा हूँ। एक अलग रचना सुनने के लिए मैं आवाज दूंगा प्रतिभा जी को, एकता जी को बहुत बहुत धन्यवाद, सम्राट जी को धन्यवाद, डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जी को, योगेश सिंह ठाकरे साहब, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है प्रतिभा जी। प्यार का रंग दिल से न छूटे कभी, क्या बात है। प्यार का रंग दिल से न छूटे कभी, सिलसिला चाहतों का न टूटे कभी, प्यार का रंग दिल से न छूटे कभी, खुशनुमा दौर की कद्र दिल से करो, कद्र दिल से करो, खुशनुमा दौर की, कहूँ का ये मौसम न रूठे कभी, प्यार का रंग दिल से न छूटे कभी, कि प्रेम की डोर मजबूत इतनी करो, प्रेम की डोर मजबूत इतनी करो, वक्त के तोड़ने से न टूटे कभी, प्यार का रंग दिल से न छूटे, कि सत्य के रंग से यूं जमाना रंगे, यूं जमाना रंगे, सत्य के रंग से, सर उठा ना सके झूठे कभी, प्यार का रंग दिल से न छूटे कभी। फिर बतौर खास देखिएगा कि पत्थरों के शहर में यही है दुआ, पत्थर
प्रतिभा जी की नेटवर्क प्रॉब्लम्स कुछ पड़ी है, लेकिन एकता उपाध्याय जी जुड़ चुकी हैं, लिखते हैं वाह क्या बात है आदरणीय और जज्बातों की भवसागर से की संस्थापिका बहन प्रतिभा जी जुड़ चुकी हैं। बहन प्रतिभा जी एक बेहतरीन कवित्री है, स्मिता जी कह रही हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रतिभा जी आपका स्मिता जी के द्वारा किया जा रहा है। स्मिता जी कल सम्मान समारोह है, बहुत बहुत स्वागत। एक नई परंपरा की शुरुआत है आपके द्वारा, बहुत बहुत स्वागत। संस्थापिका जज्बातों की भवसागर। और विशाल मिश्रा लिखते हैं प्यार की आओ कहानी लिखें, नहीं औरों की अपनी जुबानी लिखें, हम मुकद्दर बने जाओ एक दूसरे का, एक दीवाना लिखे एक दीवानी लिखे। और कामिनी पांडे जी जुड़ी हुई लिखते हैं जय धराधाम। योगेश सिंह ठाकरे साहब लिखते हैं सर न उठा सके झूठे कहीं, क्या बात है आदरणीय। एकता उपाध्याय जी राष्ट्रीय कवियत्री लिखते हैं क्या बात है आदरणीय। स्मिता श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई है, लिखते हैं वाह क्या बात है प्रतिभा जी। और विशाल मिश्रा जी लिखते हैं जो पढ़ लिया एक बार मुझको वो दोबारा खोजता है, जो पढ़ लिया एक बार मुझको वो दोबारा खोजता है, शख्स पर क्या गुजरी होगी बस यही सोचता है, क्या बात है। और सोमनाथ पांडे जी लिखते हैं वाह क्या बात है। विशाल मिश्रा प्यार के दिन कितने अच्छे थे, प्यार के दिन कितने अच्छे थे, जब तक थे हम तब तक बच्चे थे। सम्राट परमेश्वर सिंह, मिनहा सिद्दीकी जी, एकता उपाध्याय जी, बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार और बेहतरीन व्यक्तित्व और पत्रकार धराधाम के धरा एम्बेसडर डॉक्टर राकेश छोकर साहब जुड़ चुके हैं दिल्ली की धरती से, लिखते हैं समृद्ध मंच पर विशिष्ट प्रतिभा का अभिनंदन। कामिनी पांडे जय धराधाम। और एक अंतिम रचना के लिए मैं आगाज करूंगा। प्रतिभा गुप्ता जी को लग रहा है कि नेटवर्क प्रॉब्लम बना हुआ है, तो अगर नेटवर्क साथ दे तो दो पंक्तियां आप सुनाएं, और इस बार जब आप विदा होंगी कटेंगी नेट से तो मैं इस कार्यक्रम को विराम दूंगा कल के लिए। कल बताता चलूंगा आप सभी मित्रों से, अपने इस कवि काव्य प्रेमियों से, कि कल इस मंच पे एक अमेरिका की विशिष्ट संगीतज्ञ जो भारतीय परंपरा से है, भारतवर्ष में उनका मूल स्थान है, वर्तमान में वही रच बस गई हैं, विनीता तिवारी जी को सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। आप देखेंगे कि अमेरिका में रचने बसने के बाद भी भारत की खुशबू, भारत की आवाज, भारत की हिंदी विद्वता उनके अंदर बढ़ी पली हुई है, और उन्हें कितनी माटी से प्रेम है। जरूर आप सुनिएगा विनीता तिवारी जी को। और गुरु बाबा लिखते हैं मजा आ गया, अब एक नई रचना के लिए आवाज दूंगा प्रतिभा गुप्ता जी को। स्वागत है प्रतिभा जी आपका एक बार। एक गजल बेटी पर एक गजल मैं महसूस करती हूँ उसे मैं आप सभी के सामने रख रही हूँ, सुनिएगा। रखती घर में चिड़ियों सी फितरत बेटी, रखती घर में चिड़ियों सी फितरत बेटी, लेकर आती हर घर में बरकत बेटी, रखती घर में चिड़ियों सी फितरत बेटी, लेकर आती हर घर में बरकत बेटी। चंपा केसर जैसी आंगन को कर देती है जन्नत बेटी, और नम कर देती है सबकी ही आंखों को, नम कर देती है सबकी ही आंखों को, जिस दिन घर से होती है रुखसत बेटी, नम कर देती है सबकी ही आंखों को, जिस दिन घर से होती है रुखसत बेटी। और अश्क बहाती पीहर की जब याद बहुत तड़पाती है, पीहर की जब याद बहुत तड़पाती है, अश्क बहाती जब पाती फुर्सत बेटी, पीहर की जब याद बहुत तड़पाती है, अश्क बहाती जब पाती फुर्सत बेटी। और दोनों ही मेरी आंखों के तारे हैं, दोनों ही मेरी आंखों के तारे हैं, बेटा चंदन है तो है अच्छत बेटी। और अपने अरमानों की बल देकर प्रतिभा,
अपने अरमानों की बलि देकर प्रतिभा पूरी करती है सबकी हसरत बेटी। अपने अरमानों की बलि देकर प्रतिभा पूरी करती है सबकी हसरत बेटी। रखती घर में चिड़ियों सी फितरत बेटी, लेकर आती हर घर में बरकत बेटी, लेकर आती हर घर में बरकत बेटी। स्वागत है, बहुत शानदार जी प्रस्तुति आपकी रही। हमारे बीच में पुनः जज्बातों की भवसागर की संस्थापिका बेहतरीन लाइव मंच परफॉर्मेंस प्रस्तुत करने वाली स्मिता श्रीवास्तव जी लिखती हैं, अक्षत बेटी, बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी। योगेश सिंह ठाकरे साहब बेहतर कवि, रचनाकार, साहित्यकार जुड़े हैं, लिखते हैं जय धराधाम, बहुत बहुत धन्यवाद। और कासगंज की पुत्रवधू और बेहतरीन आवाज की मल्लिका, बेहतरीन गायिका, कवियत्री शिखा पचौरी जी लिखती हैं जय धराधाम। और कामिनी पांडे जी लिखती हैं शानदार। और शिखा पचौरी जी लिखती हैं बड़े भाई को प्रणाम। तो सबसे बड़ी बात है कि अभी इनकी भाभी कुनिका दीक्षित जी आके प्रणाम करके गई हैं, उसके बाद ये प्रणाम करने आई हैं। बहुत बहुत शुभाशीष बहना है आपको, बहुत बहुत शुभाशीष, ईश्वर स्वस्थ रखे, मस्त रखे। और आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। योगेश सिंह ठाकरे साहब लिखते हैं, घर का मान और सम्मान है बेटियां, घर का मान और सम्मान है बेटियां, उलझी हुई जिंदगी में विराम है बेटियां, शालीनता संयम की मिसाल है बेटियां, ज्ञान का समान है बेटियां। बहुत बहुत स्वागत। शिखा पचौरी जी लिखती हैं बहुत शानदार शब्द। और विशाल मिश्रा युवा कवि लिखते हैं, तेरी आंखें एक नया आयाम देती हैं, तेरी आंखें एक नया आयाम देती हैं, जिंदगी जीने का पैगाम देती हैं, जिंदगी जीने का पैगाम देती हैं। तब सुबह तन्हाइयों में डूबी रहती थी, तब सुबह तन्हाइयों में डूबी रहती थी, तेरी आंखें अब सुनहरी शाम देती है। स्वागत है आपका विशाल मिश्रा जी। स्मिता श्रीवास्तव जी लिखती हैं, लेकर आती हर घर में बरकत बेटी। शिखा पचौरी जी जुड़ी हुई है, गुरु बाबा राकेश छोकर साहब। और गीता द्विवेदी जी कानपुर की कवित्री है, बेहतर रचनाकार है, बिहार की बेटी है, लिखती है बहुत उम्दा प्रस्तुति। और शिखा पचौरी जी पुनः लिखती हैं, प्रतिभा जी की प्रतिभा को नमन। स्वागत है, जब नारी दूसरे नारी की प्रशंसा करने में लग जाए तो जानो सतयुग आ गया। तो कुछ समय इस मंच पे सतयुग रहता है। बहुत बहुत बधाई। गीता द्विवेदी जी लिखती हैं, बहुत बहुत बधाई। और एकता उपाध्याय जी, बहुत सुंदर संदेश, क्या बढ़िया एकदम तारतम्यता है। एकता उपाध्याय राष्ट्रीय कवियत्री, गीता द्विवेदी राष्ट्रीय कवियत्री, शिखा पचौरी जी राष्ट्रीय कवियत्री और गायिका, और योगेश सिंह राष्ट्रीय कवि। क्या बात है आदरणीय साहब। आज तो देख रहा हूं इधर वीरेंद्र श्रीवास्तव साहब लिखते हैं, थैंक टू स्मिता फॉर दी इमोशनल प्रोग्राम्स, वेलकम। और कामिनी पांडे भी जुड़ी हुई है, लिखती है वाह क्या बात है। और प्रदीप श्रीवास्तव जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। शिखा पचौरी, क्या बात है। आप सभी मातृशक्तियों और बेहतरीन व्यक्तित्व के धनी को मेरा प्रणाम है। योगेश ठाकरे साहब लिखते हैं, क्या बात है आदरणीय साहब। सर ये सभी आप सभी के सोहबत का असर है कि दो आवाज है, नहीं तो ये आवाज तो मौन में प्रवृत्त होती है। जब आप जैसे लोग हो जाते हैं तो मुख भी बोलने लगता है। बताएं। एक गीत से मैं अपना समापन करना चाहती हूँ। स्वागत। जी। अब मौन की अभिव्यक्ति में, मौन आप सबके दिल की बात मैं रखना चाहती हूँ, सुनिएगा। मौन की अभिव्यक्ति में संवाद इतना ही रहा, मौन ने ही सुन। वाह क्या बात है।
खुशी से झूम जाना मन ना पड़े मन में नित्य भर माना सताना यूं जरा सी बात में जख्म पर मरहम लगाना फिर किसी आघात में जख्म पर मरहम लगाना फिर किसी आघात में मिलन की इस आस में ही मिलन की इस आस में ही स्रोत अश्कों का बहा मौन ने ही सुन लिया है मौन ने जो है कहा मौन ने सुन लिया है मौन ने नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से प्रतिभा जी जुड़ नहीं पा रही हैं और और गहरे ही रहे याद तेरी और गहरे ही रहे पूछती हूँ इस गगन से इस धरा इस चमन से पूछती हूँ इस गगन से इस धरा इस चमन से प्रेम कितना कितना गहरा एक दूजे के लगन से प्रेम कितना कितना गहरा एक दूजे के लगन से क्या बताएं दर्द इतना किस तरह हमने सहा मौन ने ही सुन लिया है मौन ने जो है कहा मौन ने ही सुन लिया है मौन ने जो है कहा अगला बंद सुनिएगा कि एक पल भी दूर रहना नित्य सदियों सा लगे एक पल भी दूर रहना नित्य सदियों सा लगे मित्र रिश्तेदार तक कोई न लगते हैं सगे मित्र रिश्तेदार तक कोई न लगते हैं सगे बस मिलन की आस में ही मिलन का मधुमास है बस मिलन की आस में ही मिलन का मधुमास है जिस घड़ी हम तुम मिले वो पल बहुत ही खास है जिस घड़ी हम तुम मिले वो पल बहुत ही खास है पुण्य आशा का महल अब भी नहीं पूरा ढहा पुण्य आशा का महल अब भी नहीं पूरा ढहा मौन ने ही सुन लिया है मौन ने जो है कहा मौन ने ही सुन लिया है मौन ने जो है कहा
बहुत सुंदर रचना। और एक एक शब्द में जान रहा। जब दो विद्वान मिलते हैं तो भाषा मौन हो जाती है, विवाद तो मूर्खों में होता है। तो केवल मौनम स्वीकार लक्षणम की तरफ इशारा होता है। मौन ने जो कह दिया, मौन ने सुन लिया। बहुत शानदार प्रस्तुति। और वीरेंद्र श्रीवास्तव लिखते हैं, वाह वाह क्या बात है। और धराधाम से सोमनाथ पांडे, जय जय धराधाम। और परमानंद पांडे संत कबीर नगर की धरती से जुड़े हुए हैं। अतुल भारत जी के संपादक हैं, दो अखबारों के सह संपादक हैं, बेहतर गायक भी हैं। लिखते हैं, वाह क्या बात है प्रतिभा जी, जिस घड़ी हम तुम मिले वह पल ही बहुत खास है, क्या बात है। और योगेश सिंह ठाकरे साहब लिखते हैं, शानदार कवियत्री महोदया को प्रणाम, शब्दों को सुंदर समायोजन किया, आनंद आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकरे साहब। और धराधाम से सोमनाथ पांडे जी और प्रशांत पांडे लिखते हैं, जय धराधाम। विशाल मिश्रा, आप दोनों को हार्दिक शुभकामनाएं। और बेहतरीन आवाज की धनी कवियत्री शिखा पचौरी जी लिखती हैं, बहुत खूबसूरत प्रतिभा जी। और पीएन पांडे लिखते हैं, प्रेम कितना कितना गहरा है, एक दूसरे की लगन सेवा, क्या बात है। और वीरेंद्र श्रीवास्तव लिखते थे, नेटवर्क स्लो है, सत्य वचन। और धराधाम से सोमनाथ पांडे और शिखा पचौरी जी लिखती हैं, सभी धराधाम प्रेमियों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। और योगेश सिंह ठाकरे लिखते हैं, सभी रचनाएं शानदार उच्च स्तरीय, आपको बधाई। पीएन पांडे, वाह क्या बात है। और विशाल मिश्रा लिखते हैं, निगाहें लूट लेती हैं मगर कहती नहीं, निगाहें लूट लेती हैं मगर कहती नहीं कुछ वो, इशारे वो बहुत करती मगर कहती नहीं कुछ वो, क्या बात है। जरूर स्वागतम विशाल जी। और शिखा जी लिखती हैं, जय हो पीएन पांडे, बहुत अच्छा। और योगेश सिंह ठाकरे, क्या बात है आदरणीय डॉक्टर साहब। शिखा पचौरी, प्रतिभा जी की प्रतिभा को नमन। गुरुदेव शर्मा जी लिखते हैं, नमस्कार। धर्मेंद्र कुमार, बहुत अच्छा। पीएन पांडे लिखते हैं, एक बार पूरे जो है हमारे तरफ से प्रतिभा जी को पुनः बहुत बहुत बधाई। प्रदीप श्रीवास्तव लिखते हैं, जय जय धराधाम। और वीरेंद्र श्रीवास्तव साहब, मैं सभी को नमस्कार करता हूं और इस कार्यक्रम से अब विराम लेता हूं। आज आधे घंटे अधिक हो गए हैं और आप लोग इतनी तल्लीनता से हमें सुनते रहें, प्रतिभा जी का उत्साहवर्धन करते रहें, प्रतिभा जी की बेहतर आवाज को और बेहतर रचनाओं को सुनते रहते हैं। एक बार आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को भगवान गणेश पटल पर उपस्थित आप सभी को मंगल कामना बहुत हो बहुत आपके जीवन में। बधाई और और शुभकामनाएं। धर्मेंद्र कुमार जी लिखते हैं, बहुत खूब। अब एक बार हम पूरा धरती माँ का जैन करेंगे। एक बार सभी धराधाम धराधाम जरूर लिखिएगा, जो लोग सुन रहे हैं। जय धराधाम, जय धराधाम, जय धराधाम। जय धराधाम। धरा शरणम, जय। धरा शरणम, धरा शरणम। फिर मिलेंगे कल आप सभी से अमेरिका के साथ।